अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा रौनकुल इस्लाम कालीपुल आंबावाड़ी सन हिजरी 1932 से हज़रत मकबूल व मकफूर अलहाज मोहम्मद हुसैन पीर मोहम्मद साहब दामद बरकातुहुम और अहमदुल्ला साहब पाल वाले दामद बरकातुहुम और मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अजमेरी साहब दामद बरकातुहुम की ज़ेरे मातहत इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। जिस वक्त ये मदरसे की बुनियाद डाली गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक उस्ताद और दो तालिब इल्म से ये मदरसा जारी और सारी रहा। अब आज हमारा मदरसा उस्ताजुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल कदीर साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत अलहाज मोहतरम मुकर्रम मौलाना सैयद नूरुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम की ज़ेर निगरानी में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है। उनकी तवज्जो और दुआओं से आज हमारा मदरसा आप हजरात के सामने मौजूद है। ये मदरसे में दर्जे नाज़िरा से लेकर माशाल्लाह दर्जे हिफ्ज़ तक और दर्जे अरबी पंजुम बुखारी शरीफ तक तालीम दी जाती है। और अभी हमारा मदरसा मोहतरम मुकर्रम अलहाज मोहम्मद जाबिर जरीवाला उर्फ़ मुन्ना भाई साहब की तवज्जो और ज़ेर निगरानी में चलता है और उनकी अहलिया मोहतरमा मुकर्रमा हाफिज़ा आलिमा दाइया ज़ुबैदा अपा साहिबा की तवज्जो और दुआओं से जारी और सारी है। माशाल्लाह ये दोनों हजरात हमारे मदरसे को आगे बढ़ाते हैं और मुअल्लिमात और तालिबात की ज़रूरियात का और तालीमी निज़ाम का और दीगर ज़रूरियात मदरसा को आगे बढ़ाते हैं। दिन रात मेहनत मुशक्क़त करते हैं और मदरसे हाजा की दीगर और मदारिस की ज़ेर निगरानी 14 और मदारिस रौनक इस्लाम के मातहत जारी और सारी हैं। ये मदारिस में मोहतरमा जुबैदा अपा साहिबा और मुन्ना भाई की ज़ेर मातहत चलते हैं। ये दोनों हजरात सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या अलालत हो, दिन हो या रात हो, बगैर परवाह किए मदरसे को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम वक्त मदरसे की फ़िक्रों में ही रहते हैं। मुझे इनसे क्या गर्ज है सुबह है या शाम है, मुझे इनसे क्या गर्ज है सुबह है या शाम है, खिदमत अहले समर पर हर वक्त मेरा काम है। इस साल मदरसे हाजा में अरबी चाहरू में 5 तालिबात ने मिशकातुल मसाबी तक पढ़ाई मुकम्मल की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल बुखारी शरीफ की इफ्तिताह भी हुई है और अरबी क्लास में 30 तालिबात कुल ज़ेर तालीम हैं और नाज़िरा की कुल तालिबात 400 के करीब है। इसमें 4 तालिबात ने हिफ्ज़ कुरान भी किया है और हमारे मदरसे की सदर साहिबा ज़ुबैदा अपा साहिबा ने माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है और एक तालिबा ने 3 पारे मुकम्मल किए हैं और 2 तालिबा ने पारे मुकम्मल किए हैं और एक तालिबा मदरसे में ऐसी है जिसने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अड़ी पारे हिफ्ज़ भी किए और साथ में अरबी दर्जे इब्तिदाई की तालीम भी मुकम्मल की है। इस साल कुरान पाक के ख़त्म करने वाली कुल तालिबात 35 है और कुल मुअल्लिमात 30 है। मदरसा 2 वक्त चलता है। कुल मदरसे की 14 शाखें हैं। मदरसे हाजा से मुंसलिक मोहतरमा मुकर्रमा आसियापा साहिबा जैसे मोहम्मद रिजवान सुपारी वाले भी मदरसे से मुंसलिक है। उन्होंने माशाल्लाह बुखारी शरीफ के 10 पारे मुकम्मल किए हैं। अल्लाह मज़ीद मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे हाजा की दीगर शाखें मदरसा फैज़ सुलेमानी मीठी खाड़ी, मदरसा आमना लील बनात हमीद नगर, मदरसा आयशा लील बनात दरबार नगर, मदरसा सुमैया लील बनात सालिमा सोसाइटी ऊन, मदरसा हफ्सा लील बनात मुस्लिम नगर, मदरसा अंसार लील बनात मुजम्मिल नगर, मदरसा ज़ैनब लील बनात, मदरसा अस्मा लील बनात अस्मा नगर, मदरसा हाजरा लील बनात उमरवाड़ा, मदरसा यूसुफ बेस्तान आवाज़, मदरसा हुसैन अली बेस्तान, मदरसा सिद्दीकी नगर, मदरसा जुनेरा लील बनात संजर नगर, मदरसा मरियम लील बनात। ये सब मदरसे की शाखें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आप लोगों की दुआओं से और तमाम लोगों के ताउन से 2 वक्त चलता है।
मैं तमाम तर बहनों से ये इल्तिजा करती हूँ, हमारे मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए दामे दिरहमे सुखने ताउन फरमाए, क्योंकि ये मदरसा अल्लाह के फजल करम से और उसके बाद आप हजरात और सखी हजरात के ताउन से चलता है। लिहाजा आप हजरात इस मदरसे में दामे दिरहमे सुखने इमदाद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर वापसी के आने पर औरतों में एक वाज फरमाया और औरतों की जमात में आपने फरमाया, औरतों की जमात आप ज़्यादा सदका किया करो, क्योंकि मैंने औरतों को ज़्यादा जहन्नम में देखा है। वो शोहरों की नाकदरी और नाशुक्री करती है और लान तान भी करती है। इस वाज़ो नसीहत के बाद औरतों ने सदका ज़्यादा देना शुरू कर दिया। सदका अल्लाह के गुस्से को ख़त्म कर देता है और जहन्नम से आज़ादी दिलवाता है। लिहाजा आप इस मदरसे में अभी हाजिर हो तो अपना माल लगाकर मदरसे का ताउन कीजिए। दामे दिरहमे जो अल्लाह आपको तौफीक दे मदरसे के गले में डालिए। बोलो सुबेदार आपको दावत देती अपने मदरसे हाजा की माहिना दस्ती सदर जलसा सदर मौलिमा सदर मदारिस मोहतरमा जुबेदा आपा साहिबा को दावत देती हूँ, वो आए और कुरान पाक हिफ्ज़ कुरान पाक का ख़त्म पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदुरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला इलैका मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म
इल्म का अलम है उस्ताज की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताज की अता है, जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताज की अता है, जो कुछ किया रकम उस्ताज की अता है। शुक्रिया आपका आपके आने से रौनक बढ़ी, शुक्रिया आपका आपके आने से रौनक बढ़ी, वरना ये महफिल बेरौनक ही रहती। मेहमान आए तकदीर हमारी है, मेहमान आए तकदीर हमारी है, हुस्न बड़ा मजलिस हमारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब देने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह इअतसमतु अलल्लाह फ़वज़्तु अमरी इलल्लाह मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर बैठे हैं, और ख़ास करके मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ जो मदरसा रौनकुल इस्लाम में तशरीफ़ फरमा है, मुझे तीन बातें करना है। अल्लाह ये तीनों बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा वक्त न लेते हुए तीन बातें करना है। सबसे पहली बात यह है कि कुरान की तालीम, बोलो कुरान की। आज हम बहुत खुश हैं, अल्लाह की कसम हम इतने खुश हैं कि मदरसा रौनकुल इस्लाम में ये कुरान की तालीमात और इसकी 14 शाखों में कुरान की तालीमात और कुल मिलाकर 1000 औरतें बच्चियां तालीम हासिल करती है। इससे बढ़कर कौन सी नेमत होगी मेरे प्यारों। कुरान की तालीम से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई तालीम नहीं है, कोई तालीम नहीं है। इसीलिए आपको मालूम होगा कि जिंदगी शरीयत की जिंदगी शुरू होती है कुरान पर, शरीयत की जिंदगी शुरू होती है कुरान पर। हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल उम्र हो गई, आप गारे हिरा में हैं। बोलो आप गारे हिरा में हैं। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अपनी असल शक्ल लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर पसीना पसीना हो गया, एक अजब घबराहट सी हो गई। यहाँ तक कि हमारे नबी फरमाते खशीतु अला नफ्सी, मुझे लगा मेरी रूह निकल जाएगी, मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर क्या फरमाया, आज से शरीयत इस्लाम की इब्तिदा होती है, इक़रा, क्या करो पढ़ो, इक़रा। सबसे पहले शरीयत की, इस्लाम की, ईमान की, एहसान की, मदारिस की, मकातिब की, दावत की, तबलीग की, खानका की अगर इब्तिदा होती है तो सबसे पहला जुमला क्या आता है, इक़रा, यानी क्या करो पढ़ो पढ़ो। और इसमें एक बड़ी अजीब बलागत है जो बुखारी की बच्चियां समझती होगी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, हमारे नबी को न लिखना आता और न पढ़ना आता था। इसलिए जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा इक़रा पढ़ो, आज से इस्लाम की इब्तिदा हो रही है, आज से पूरी दुनिया के ईमान की इब्तिदा हो रही है, पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अरे बोलो मुझे पढ़ना, सच बताओ हमारे नबी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। जब अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा को न पढ़ना आए न लिखना आए, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दूसरी मर्तबा कहा इक़रा पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। मालूम है आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी के इतने करीब हो गए कि हमारे नबी फरमाते मुझे कुछ तकलीफ महसूस हुई और हज़रत जिब्राइल ने बड़े अजब अंदाज में कहा इक़रा, पढ़ना ही होगा। और फिर फरमाया इक़रा
इकरा बिस्मी रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ो। बस इतना कहा, अल्लाह ने हमारे नबी की ज़ुबान पर कुरान को जारी कर दिया। यहाँ बुखारी के बहुत सारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला को जब कुरान को जारी करना ही था तो पहली मर्तबा में कर देते कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा पढ़ो, अल्लाह ज़बान पर जारी कर देते। लेकिन उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, दूसरी मर्तबा फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, तीसरी मर्तबा फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, और चौथी मर्तबा हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी वजह लिखी कि पहले हज़रत जिब्राइल कह रहे थे इकरा पढ़ो 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 पढ़ो, हमारे नबी ने फरमाया पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। लेकिन जब हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इकरा बिस्मी रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़ो, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने ऐसा पढ़वाया कि 23 साल तक हमारे नबी पर कुरान आता गया। और बताना ये था कि सिर्फ पढ़ना ये नुकसान है, ये बर्बादी है। अल्लाह के नाम से पढ़ना आबादी है, अपनी मर्जी से पढ़ना बर्बादी है। इसलिए इकरा बिस्मी रब्बिक हम लोग भी इरादा करें, जब भी पढ़ेंगे किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। और फिर अल्लाह ने हमारे नबी के दिल को कैसा मजबूत बनाया, कैसा मजबूत बनाया, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते ये कुरान जो है ना, कुरान अगर मैं पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ का भी चूरा चूरा हो जाता, पहाड़ फट जाता। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी कसम अगर ये कुरान में पहाड़ पर डालता ना, पहाड़ भी चूरा चूरा हो जाता, फट जाता। लेकिन वही कुरान 23 साल की मुद्दत में हमारे नबी के कल्ब मुबारक पर उतरा। सोचो हमारे नबी के दिल मुबारक से बढ़कर, कल्ब मुबारक से बढ़कर क्या होगा कि वो कुरान पाक आया। और कुरान पाक मेरे प्यारो आया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। अल्लाह ने फरमाया अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। और शुक्र मानो हमारे नबी का कि हमारे नबी ने उस कुरान को लिया, अपने कल्ब में उतारा और अपने कल्ब से लेकर सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबीइन को दिया, ताबीइन ने तबे ताबीइन को दिया, तबे ताबीइन ने बाद वालों को दिया। करते कराते ये कुरान मदरसा रौनकुल इस्लाम में पहुंच गया। तो सबसे पहली बात तो है कि कुरान से बढ़कर कोई अजीम किताब नहीं है। और कुरान, आपको एक बात बताऊं, कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? तो अक्सर उलमा ने कहा, ये हमारे बच्चियाँ समझेगी कि अरबी ज़बान में करना यक़रुनु करनन के माने आते मिलना और मिलाना। करना यक़रुनु करनन के माने आते मिलना और मिलाना। वो कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि पढ़ता जाता है, ये कुरान अल्लाह और मुस्तफ़ा से मिलाता जाता है। तो ये कुरान पाक हम इखलास के साथ पढ़ें, जब भी पढ़ें। देखो शाबान महीना है, बड़ी रात आ रही है, हम सब लोग इरादा करो, आज एक इरादा करो, बहुत मोबाइल पे खेले हैं, बहुत खेला मोबाइल पे, बहुत इंटरनेट पर गए, बहुत इंस्टाग्राम पे गए, बहुत यूट्यूब पे गए, बहुत फेसबुक पे गए, बहुत स्टेटस पर गए और बहुत हमने वो मोबाइल पे गुनाह किए। आज बड़ी रात है, आज फैसला हो जाएगा। अरे बोलो आज रात फैसला हो जाएगा। आने वाले साल में अमीर कौन होगा, गरीब कौन होगा, आने वाले साल में तंदुरुस्त कौन होगा, बीमार कौन होगा, आने वाले साल में इज्जत वाला कौन होगा, जलील कौन होगा, आने वाले साल में किसके निकाह होंगे, किसके निकाह टूटेंगे। और ये भी फैसला होगा आने वाले साल में किसको ईमान मिलेगा, किसका ईमान ले लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज की रात में आने से पहले इरादा करो कि मोबाइल को अब थोड़ा शाबान रमजान थोड़ा किनारे पर रखूंगा और कुरान पाक को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। खास करके मेरी बेटियां जो यहाँ पर है, मेरी बच्चियां जो यहाँ पर है, मेरी बहनें जो यहाँ पर है। एक बात तो मुझे ये कहना, दूसरी बात ये कहना है कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया है। अरे बोलो कुरान को अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को कैसा कर दिया? आसान कर दिया। अब आपको मैं बताऊं, हमारी बहन जुबैदा आपा आज कुरान पाक की हाफिज़ा बन गई।
यानी 3 लाख से ज़्यादा हुरूफ इनके सीने में मुंतकिल हो गए। और ये कब हाफिज़ा हो रही है? क्योंकि हमारा तो मुन्ना भाई के साथ, जाबिर भाई मुन्ना भाई के साथ हमारा घरेलू ताल्लुकात है। एक ज़माने में हमने देखा था कि ना इनको सिर्फ नाज़िरा पढ़ना आता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था। आज ये हाफिज़ा बन गई, कारिया बन गई, आलिमा बन गई, मुअल्लिमा बन गई और दाइया बन गई। यानी बड़ी उम्र में शादी होने के बाद, और आसान अल्फाज में कहो कि नानी और दादी होने के बाद अगर कोई इस मर्तबे को पहुंचे, तो इससे हमको सोचना चाहिए कि एक औरत घर का काम करते हुए, नंबर 1 बोलो किसका काम करते हुए? घर का काम करते हुए, अपने नानी होने का हक अदा करते हुए, अपने दादी होने का हक अदा करते हुए, 1000 औरतों को तालीम में लगाते हुए, 14 मकातिब को चलाते हुए, घर के में खाना पकाना, बीमारी सीमारी सबको सामने रखते हुए अगर एक औरत हाफिजा बनती, कारिया बनती, आलिमा बनती, मुअल्लिमा बनती, दाइया बनती है, और हम पूरा दिन मोबाइल पर पड़े रहते हैं, हमारी सूरह फातिहा भी सही नहीं होती है, तो क़यामत में अल्लाह को ये कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं था। तो इस बंदी के पास कहाँ से टाइम आ गया? पर मैं तो आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरी मरहुमा अम्मा को 5 साल हो गए, मेरी माँ को जाके 5 साल, अब्बा को जाके 2 साल हो गए। लेकिन हमारे ये जो मुन्ना भाई सामने बैठे हैं और इनकी बीवी जुबैदा ने जो मेरे अम्मा अब्बा की खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई और ख़ानदान के हैं, हम कोई और ख़ानदान के, इतनी मेहनत की है। और मुझे लगता है शायद वो मेरी माँ की दुआ थी या मेरे अब्बा की दुआ थी कि आज अल्लाह ने इनके सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा की दुआ से हमारे बड़े भाई कुछ दिन पहले आए थे, वो भी माशाअल्लाह आलिम बाअमल, अल्लाह ने मेरे को भी जो कुछ दिया। और हमारे छोटे भाई मौलाना हुज़ैफा को भी अल्लाह ने आलिम बनाया। वो हमारे माँ और अब्बा, और मुझे बराबर याद है, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे अब्बा को देखा, सफ़र हो या हज़र हो, कसम खाता हूँ अल्लाह के घर में, कभी उनकी तहज्जुद की नमाज को भी जाते हुए नहीं देखा। वो कैसे आहे सहरगाही होगी, वो रात के आंसू के कतरे टपके होंगे कि आज अल्लाह ने जुबैदा को हाफिज़ा भी बना दिया, इस उम्र में कारिया भी बना दिया, आलिमा भी बना दिया, मुअल्लिमा भी बना दिया। और एक तो है अपना फ़ायदा कि मैं बन गया, और एक तरफ 1000 औरतों को और बच्चियों को तालीम देना, 14 शाखों में भागना, न रात न दिन, न धूप न परेशानी न बीमारी, कुछ न देखा, आगे बढ़ती जा रही है। हम सब मिलके दुआ करें अल्लाह ताला हमारी बहन जुबैदा की उम्र में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह और भी ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, देखो कोई भी मदरसा ऐसे नहीं चलता। आज मैं मोटी नरोली में मदरसा चलाऊँ या हमारा डिजेबल सेंटर चले, ज़ाहिरी बात है मेरे प्यारों, लाखों नहीं अब करोड़ों का खर्च सामने आ जाता है। आप सोचें 1000 औरतों को तालीम देना और 30 पढ़ाने वालियों को पगार देना, बच्चों के लिए मिशकात नामी किताब लाना, बुखारी किताब लाना, जलालैन लाना, अबू दाऊद लाना, नसई लाना, इब्ने माजा लाना, फिर मेंटेनेंस देना, फिर लाइट बिल देना, फिर किराया देना, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं पूरे काली पुल के महल्ले को मुबारकबादी देता हूँ। आज से इरादा करो कि ये हमारे माँ बहनों का मदरसा है, हम क्यों बाहर जाए, हम अपने ही ताउन से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और देखो आज तो वैसे भी कौन सी रात आने वाली है, शब बारात, उससे पहले दे दो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मैं एक बात सुना कर, 2 दोस्त थे, बोलो कितने, 2 दोस्त थे, बहुत दोस्ती। दोनों ने आपस में क्या बात किया, मालूम, दोस्ती तो अपनी बहुत है, मर जाएंगे, हो सकता तू पहले मरे, हो सकता मैं पहले मरूं, लेकिन कहा वादा कर लो, जो भी मरेगा कब्र में जाएगा वो अपने दूसरे दोस्त को कुछ न कुछ तो बताएगा। हालांकि ये वादा हमसे करना बेकार है, मरने के बाद सब कुछ करने धरने वाला कौन होता है। लेकिन ये 2 दोस्तों ने वादा किया, उसमें एक दोस्त का इंतकाल हो गया कुछ दिन के बाद। दूसरा दोस्त इंतज़ार करे कि वो वादा करके गया था कि कब्र में क्या होगा मेरे को बतावे, कब्र में क्या होगा मेरे को बतावे, कब्र में क्या होगा मेरे को बतावे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा कि दूसरा दोस्त सोया और पहले दोस्त को कब्र में देखा, चारों तरफ से आग लगी हुई है कब्र में।
चारों तरफ से आग लगी हुई है, तारकोल बिछा हुआ है, उसका चेहरा काला पड़ा हुआ है। तो दूसरा दोस्त कहता है क्या हुआ? और क्या हुआ? नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, आवारागर्दी करता गया, घूमता गया, फिरता गया। हाँ जी, अल्लाह ने मेरी कब्र को आज़ाब बनाया है। और कब्र में आग, लोग समझते नहीं है, कब्र में जो आग आती है ना, वो कोई दुनिया की आग नहीं होती है, वो डायरेक्ट जहन्नम से आती है। कहां से आती? जहन्नम से। अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया। अल्लाह सुबह में जहन्नम को खोलते हैं, रात को जहन्नम को खोलते हैं, और वहां से जो आग आती है ना, वो कब्र में आ। तो ये जो दूसरा दोस्त था वो रोने लगा, कहा तेरे बचने का कोई रास्ता है? कहा मेरे बचने का एक रास्ता है, वो अभी अल्लाह ने मुझे बताया। कहा क्या? कहा मेरी एक बेटी है, साथ में बोलो मेरी एक बेटी है, उसको बोलो कुछ मेरे को सवाब पहुंचा देवे। बेटी सवाब पहुंचाएगी, मेरा मामला खत्म हो जाएगा, अजाब खत्म। और ये तो हदीस में भी लिखा है कि अगर कोई इंतकाल कर जाए और कोई बेटा या बेटी ऐसी छोड़े, वलदिन यदऊ लहू, जो माँ बाप के लिए दुआ करे, अल्लाह माँ बाप के कब्र से अजाब को हटा देता है। तो कहा जाओ मेरी बेटी को ढूंढो और मेरी बेटी को बोलो कुछ का अच्छा काम करे, उसका सवाब आएगा, अल्लाह ये कब्र का अजाब दूर करेगा। अब ये दूसरा दोस्त सुबह में उठा, पहले दोस्त की किसको ढूंढने के लिए? बेटी को। बहुत ढूंढने के बाद पता चला वो तो गलत रास्ते पर चली गई है, वो तो अपनी इज्जत बेचती है, यानी वो उस मार्केट में है जहाँ औरतें जीना करवाती है। ये ढूंढते ढूंढते वहाँ गया तो वहाँ भी नहीं मिली। मालूम है ये तो कुछ लड़कों के साथ नहर के किनारे गई है और स्विमिंग करने के लिए गई है। जैसा होटल में स्विमिंग होता है ना, तो कुछ लड़कों के साथ स्विमिंग करने गई है। ये बेचारा दोस्त वहाँ पर पहुँचा तो देखा उसने आधा कपड़ा पहना है और दूसरे लड़के हैं और एक दूसरे पर मजाक उड़ाया जा रहा है, खेल रहे। ये जाकर कहता है ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह की बंदी, तेरे अब्बा को ख्वाब में देखा और तेरा अब्बा बहुत बड़े आजाब में है, जहन्नम की आग तेरे अब्बा के कब्र में आ रही है। बेटी कुछ तो कर ले, बेटी तू कुछ करेगी, अच्छा काम करेगी, तेरे अब्बा का कब्र का अज़ाब दूर हो जाएगा। लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल मस्त थी, जवानी थी, लड़कों के साथ ही कहने लगी जा जा मेरा अब्बा को बोलो अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो घर छोड़ के चले गए। अब उसके अमाल उसके साथ ने, मेरे अमाल मेरे साथ। ये कहकर वो स्विमिंग कर रही थी, नहीं स्विमिंग तैर रही थी, ये पानी को लिया और ऐसे पानी को ये उड़ाया और कहा जाओ जाओ मेरे अब्बा को कह दो अब वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर, मैं काय की नेकी करूं और उसको उनको सवाब पहुंचे। खैर उसने ऐसा पानी उड़ाया, ये तो बेचारा मायूस हो गया, आ गया घर में। फिर इसने ख्वाब देखा, रात को ख्वाब देखा तो अपने दोस्त को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जन्नत के बाग में घूम रहा है। बोलो वो दोस्त किस में घूम रहा है? जन्नत के बाग में घूम रहा है, जन्नत के मजे उड़ा रहा है। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा क्या हुआ? कहा वो बेटी का सवाब आ गया, बेटी ने जो कुछ किया ना वो सवाब आ गया। तो कहा बेटी ने क्या किया? तेरी बेटी तो बाजार में खड़ी रहती है और जब मैं गया तो बाजार में नहीं थी, किसी होटल के स्विमिंग में थी और जवान जवान लड़कों के साथ आधा कपड़ा पहन के नहा रही थी। और जब मैंने उसको कहा कि तेरे अब्बा के लिए कुछ भेज दे तो उसने हंसी मजाक में मेरी तरफ पानी उड़ाया और कहा अब्बा अब्बा अपना करेगा, बेटी अपना करेगी। वो कब्र में वो जो थे ना, उसने कहा वो जो पानी उड़ाया ना उसने जो पानी उड़ाया, हालांकि मजाक में उड़ाया, लेकिन वहाँ एक चिड़िया प्यासी थी, उसके मुंह में 2-3 कतरे चले गए। अल्लाह ने कहा कि उसने वो सवाब पहुँचा दिया, मैंने उसके अब्बा के कब्र से आज़ाब को दूर कर दिया। तो मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लड़की थी उसने जानबूझकर सवाब किया, जानबूझकर नेकी की। उसका इरादा था किसी चिड़िया को पानी पिलाना, उसका इरादा था किसी प्यासे को पानी पिलाना, लेकिन अल्लाह इतना करीम है कि उसके हाथ से अल्लाह ने पानी उड़वाया और एक प्यासी चिड़िया की चोंच में पानी को पहुंचाया। अल्लाह ये कहना चाहता है मेरा बंदा मेरी बंदी बगैर इरादे के भी नेकी करे तो मैं सवाब का पहाड़ खड़ा करता हूं। तो हमारी जुबैदा आपा ने जो इतना बड़ा इदारा कायम किया और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत वाला काम किया, तो सोचो कितना बड़ा सवाब मिला होगा। और अगर हम इसी भाई काम तो मुन्ना भाई कर रहे हैं, जुबैदा आपा कर रही है, या दिगर मुअल्लिमीन कर रहे हैं, या मुअल्लिमात कर रहे हैं, या चलो यहाँ के सदर मोहतरम कर रहे हैं, ये यहाँ के जिम्मेदार हजरात कर रखे हैं, हमसे ये होने वाला? भाई कोई काम मेरे को बोले कि भाई ये 1000 औरतों को पढ़ना पढ़ाना है, मेरे से होगा ये काम?
नहीं होगा। अभी मैं यासिर को बोलूँ, यासिर से नहीं होगा। सबका अपना अपना काम है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, उंगली कटा के तो शहीदों में अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा जितना हो सके मदरसा रौनकुल इस्लाम का ताउन करें। यहाँ कभी ज़कात की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी सदक़े की ज़रूरत पड़ती है, लिल्लाह की ज़रूरत होती है, फिदिये की ज़रूरत होती है, कफ़ारे की ज़रूरत होती है, हर तरह से दे। यकीनन मेरे प्यारो, अल्लाह ने फरमाया अगर किसी को क़यामत की मुश्किल घाटी को पार करना है, भाई क़यामत के सारे मंजिल को किसी को पार करना है तो क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया किसी भूखे को खिला दे। बोल किसी भूखे को खिला दे, किसी प्यासे को पिला दे, किसी की मदद कर दे, और सबसे बड़ी मदद किसी के सीने में कुरान उतरवा दे। अल्लाह क़यामत की सारी मुश्किलों को दूर कर देगा। अल्लाह ने फरमाया फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। तो मैं बात ख़त्म करता हूँ। और मदरसे का तारुफ तो माशाअल्लाह हमारी वो बेटी ने बहुत अच्छे अंदाज में कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़बान से कहकर खुद सवाब हासिल करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज 33 बच्चियों ने नाज़िर कुरान मुकम्मल किया, 8 बच्चियों ने मिशकातुल मसाबे मुकम्मल किया, और 5 बच्चियों का हिफ्ज़ कुरान शुरू हो गया, और 5 बच्चियों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या है? बुखारी। किताब का नाम क्या है? और ये बुखारी कौन सी किताब है? असहुल किताब बाद किताबिल्लाह किताबुल इमामिल बुखारी। सारी किताबों में सबसे बड़ा सरदार अगर कोई किताब का है तो कुरान, और कुरान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो बुखारी शरीफ का नाम आता है। ये बुखारी के बारे में सिर्फ एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और वो 5 बच्चियों को भी मुबारकबादी दो जिन्होंने बुखारी शुरू की है। बुखारी किताब जब लिखी गई, बोलो जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा, उस जमाने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे जिनका नाम था अबू जैद। बोलो क्या नाम था? अबू जैद। उनके ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और अबू जैद भी कहाँ थे? काबे के पास आराम कर रहे थे। वहाँ ख्वाब में हमारे नबी आए, और हमारे नबी ने कहा अबू जैद तू मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ाता है? दूसरी सब किताबें पढ़ाता है, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ाता? तो अबू जैद भाई मक्का मुकर्रमा काबा और उसके पास रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल, तो अबू जैद का दिल घबराया, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके हाथ पाँव पकड़ कर कहता हूँ मुझे बताओ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूँ लेकिन आपकी किताब कौन सी है? आपकी किताब कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने वो काबे के पास कहा अबू जैद उठो, किताबुल इमामिल बुखारी, इमाम बुखारी ने जो किताब लिखी है वो उनकी नहीं है, वो मेरी अपनी किताब है। तो ये 5 बच्चियों ने माशाअल्लाह बुखारी का इफ्तिताह किया, और कुल मिलाकर 1000 बच्चियाँ और औरतें और 14 शाखें और 30 मुअल्लिमात, ये मुख्तसर मदरसे का जायज़ा। अल्लाह तबारक व तआला मैं बहुत दिलो जान से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी बहन जुबैदा को, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो हम भाई वो काम ना कर सके जो हमारी बहन ने इतना ऊंचा काम किया। भाई एक है मेरा आना, बयान करना, तकरीर करना, मेरे को मालूम है बड़ा इस्तिकबाल होता है, आओ भगत होता है। मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ये आया, हर जगह फूल दिया जाता है, शाल उड़ाई जाती है, नारे तकबीर होता है, हम आते हैं, बयान करते, खाते पीते चले जाते, ये भी अल्लाह का काम है। लेकिन हमारी बहन जुबैदा आपा जो काम करती है ना, वो ये है कि औरतों के पास जाना, उनका जहन बनाना, वहाँ जाके ज़मीन देखना, वहाँ किराए पर घर लेना, और घर लेने के बाद उसका मेंटेनेंस अदा करना, उसका बिल चुकाना, और फिर औरतों को जमा करना, और उसके बाद कुरान पाक की तालीम देना। हमको लोग खिलाते हैं, यहाँ जुबैदा आपा अपने जेब से औरतों को खिलाती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो भाइयों ने काम न किया वो बहन ने आगे बढ़कर काम किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुन्ना भाई और जुबैदा आपा, यहाँ की मुअल्लिमात, यहाँ की तालिबात, यहाँ के ज़िम्मेदारान, अल्लाह ताला सबको अपनी शाया निशान बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये हमारे हाफिज नूरुद्दीन है, ये भी इन्होंने जुबैदा को अपनी बेटी बनाई है। इन्होंने एक सिपासनामा तैयार किया, इसको सिपासनामा कहते हैं। अब हाफिज नूरुद्दीन ने अपने एतबार से सिपासनामा तैयार किया,
किया, वरना लोग बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेकर आते हैं और उस पर एक सिपासनामा होता है, वो सिपासनामा में पढ़कर सुनाता हूँ। खास करके जुबैदा सुने, ये हाफिज नूरुद्दीन की तरफ से, और हाफिज नूरुद्दीन भी सैयद खानदान के चश्मो चिराग है, ये अल्लाह के रसूल के खानदान का एक फर्द है। क्या लिख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे रौनकुल इस्लाम में मस्तूरात में से मेरी जिंदगी में पहली बार हाजी मुन्ना भाई की अहलिया हजियानी जुबैदा नानी और दादी बनने के बाद हाफिजा और आलिमा बनती है, और साथ में इस मदरसे की खिदमत के साथ हाफिजा और आलिमा बनी है। वैसे तो और भी हाफिजा और आलिमा बनी होगी, मगर मैंने नानी और दादी बनने के बाद अगर अपनी इस जिंदगी में किसी को हाफिजा और आलिमा देखा है तो अपनी बेटी जुबैदा हजियानी को देखा है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह बाकी औरतों को भी हाफिजात और आलिमात बनने की तौफीक अता फरमाए। फिर आखिर में जो इन्होंने लिखा, जिसने हम सबको रुला दिया, लिखा है हाजी मुन्ना भाई के मकान पर कारी अहमद अली साहब और कारी अहमद अली साहब के मरहूम वालिद और मरहूमा वालिदा इतनी मर्तबा है, इतनी मर्तबा है, इतनी मर्तबा है, और इतनी मर्तबा खाए और पिए कि शायद किसी एक मर्तबा वालिदा का या वालिद का आंसू निकल आया, जिसकी वजह से आज जुबैदा कुरान पाक की हाफिजा और आलिमा हो गई है। बकलम हाफिज सैयद नूरुद्दीन बरोडा, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो हम सब मिलके दुआ कर ले। कुरान पाक ख़त्म हुआ है, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है, बहुत बड़ी नेमत मिली है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व नऊज़ु बिका मिनका ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनहुमा नुसीना व अल्लिमना मिनहुमा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार वजअल लना हुज्जा या रब्बल आलमीन व ला तजअल अलैना हुज्जा या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो मकसद से आज हाथ उठाए हैं, अल्लाह तू दिल को देखता है। तेरी कसम हम सबका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आज रात फैसला होने वाला है। मालूम नहीं हमारे बारे में क्या फैसला होगा, मौत का होगा या जिंदगी का होगा, अमीरी का होगा कि गरीबी का होगा, बीमारी का होगा कि तंदुरुस्ती का होगा, अजीज होने का होगा या जलील होने का होगा। लेकिन अल्लाह हम तो वही बात कहेंगे, अल्लाह वो फैसला फरमा दे कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, जिससे तू मोहब्बत करता है वो फैसला दे दे, जिससे तू राजी है अल्लाह वो फैसला दे दे। हम बंदे क्या फैसला करें, लेकिन अल्लाह ये शाबान महीना मुबारक महीना है, बड़ी रात आने वाली है। अल्लाह तू पहले आसमान पर आने वाला है, लेकिन अल्लाह हमको तो उससे पहले मगफिरत का सामान मिल गया। ए अल्लाह हम जिस जगह पर बैठे हैं तेरा घर है अल्लाह, ये मदरसा रौनकुल इस्लाम में 1000 अल्लाह बच्चियाँ और औरतें तालीम हासिल करती है। अल्लाह बड़ी बड़ी उम्र की औरतें कुरान पढ़ती है। अल्लाह जब ये औरतें कुरान पढ़ती होगी तुझे कितना रहम आता होगा, तुझे कितना प्यार आता होगा। अल्लाह आज उसी प्यार के सदक़े में हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मेरी बहन जुबैदा, जिसने किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। एक औरत नानी बनने के बाद, दादी बनने के बाद क्या कुरान पाक को अपने सीने में रखेगी। और अल्लाह ये आखिरी आयतें पढ़ रही थी, खुद भी रो रही थी, दूसरों को भी रुला रही थी। हाफिजा बन गई, आलिमा बन गई, दाइया बन गई। अल्लाह हम भाइयों से बहुत आगे निकल गई। अल्लाह आज जुबैदा को हम तेरे सामने वास्ता रखे दुआ करते अल्लाह पूरी मजलिस वालों के गुनाहों को माफ फरमा दे। पूरे जितने बच्चे बच्चियां मर्द औरतें बैठी है अल्लाह सबकी करवट करवट मगफिरत फरमा दे, सबके आने वाली कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। और अल्लाह हमारे मुन्ना भाई और जुबैदा को बेहतरीन बदला दे दे।
क्योंकि अल्लाह 2 दिन पहले इनके लिए बहुत दुआ की, क्योंकि मेरी अम्मी का भी इंतकाल का दिन एक ही दिन में आया, मेरा अब्बा का भी इंतकाल का दिन एक ही दिन में आया। इलाल आलमीन वो माँ बाप, हदीस पाक में लिखा है कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है, बेटी कोई अच्छा काम करती है, हदीस में पढ़ा है कि कब्र में खिड़की खुल जाती है और कब्र में से उसको बताया जाता है। आज अल्लाह हमें पूरा यकीन है मेरी अम्मी की कब्र से, मेरे अब्बा की कब्र से खिड़की खुली होगी और ये जुबैदा को देख रहे होंगे और उनकी तवज्जुआत बढ़ती जा रही होगी और अल्लाह उनका साया आतिफ जुबैदा पर बार बार हाथ उनके सर पर आता होगा। इलाल आलमीन एक बहन होने का, एक बेटी होने का हक अदा किया, अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अपनी शाया निशान अता फरमा दे। अल्लाह ये मियाँ बीवी की जो दौड़ भाग, जो कुड़हन है, जो एक फिक्र है, अल्लाह ऐसी फिक्र हम सबको भी आता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे। हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा है उम्र में बरकत दे दे और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। इस मदरसे को दिन दुगनी और तमाम मकातिब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।